प्रार्थना कर रविवार ईश्वरीय आराधना में आप सबों का स्वागत करता हूँ। आइए इस घड़ी आज का आह्वान वचन सुने जो हमें मिलता है भजन संहिता 66-20 पद। भजन संहिता 66 उसका 20 पद। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुन की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। आमीन। आइए इस घड़ी आराधना के क्रम में हम प्रथम गीत गाएंगे साक्षीवाणी गीत नंबर 71। साक्षीवाणी गीत नंबर 71 प्रथम 3 पदों को हम लोग गाएंगे। ईश्वर का बेटा मृत्युंजय आज मृत्यु से जी उठा है, बड़े विभव और सामर्थ्य धन उसको वो सनातन लो। हालेलुया। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वरदान पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन ग्रहण करें। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया तो तू निश्चय त्राण पाएगा। रोमी 10:9। आमीन।
प्रभु तुम्हारे संग हो। प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तो हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्ग राजा पिता के दाहिने बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तो अपने अनुग्रह करके अपने स्वर्ग दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर, हमारे हृदय के सब विशुद्धता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरे ही इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवा है, तुझ पर भरोसा रखते हैं, तुझी को स्तुति और महिमा हो आपसे सदा लो। आमीन। आज का प्रथम पाठ वचन हम लोग सुने। पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय पद संख्या 1 से 6 पद तक। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय पद संख्या 1 से 6 इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब कुछ पदवानों के लिए निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भद्र भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही रिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। यहाँ तक आमीन। धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। कलीसिया के संग अपना महत्वपूर्ण विश्वास को मानने के एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के क्रम में दूसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी 332। साक्षीवाणी 332 प्रथम 3 पद हम लोग गाएंगे। यीशु के धन्य नाम की जय, गीत गाओ हर समय, दे उसको मुकुट तेजोमय, हो प्रभु हो प्रभु प्रभु ख्रिस्त की जय। Yeshua
तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु महान पिता परमेश्वर, तो लाख धन्यवाद करते हैं आज का दिन हम सबों को देखने दिया है। इतने बार बहुत तेरा वचन सुनने के लिए तैयार हैं और आत्मा से हमारी सहायता कर, जैसे कि पिता परमेश्वर हम तेरी अगुवाई में अच्छी तरह से तेरे वचन के बारे में जाने सके, समझने बूझने सके और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाए। मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम, आमीन। आज के लिए हम सबों को उपदेश वचन दिया गया है, वो तो हमें मिलता है यूहन्ना रचित समाचार और उसका अनुवाद है पद संख्या 23 से 30। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा, क्योंकि पिता तो आपकी तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया और पिता की ओर से जगत में आया। मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। आमीन। मैसेज में प्यारे भाई बहनों, आज के एतवार का नाम है रुगाते, जिसका अर्थ होता है प्रार्थना कर। आज हम सबों को पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है। आज के वचन में भी जैसा कि 24वां पद में कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। उस समय यीशु अपने चेलों के साथ में था और यीशु उनके लिए सब कुछ करता था, उनको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती थी और इस तरह से उनकी जितनी भी आवश्यकता थी उसको वो पूरा करता है। लौकिक या आत्मिक रूप से उनकी सेवा करता है और हम देखने को पाते हैं जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के रोगी उसके पास आते हैं, उनको चंगा करते हैं और वे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन तब यीशु अपने चेलों को पिता के पास जाने के लिए कहता है और ऐसी हालत में जरूरी वे अकेले हो जाएंगे और जरूर हर प्रकार का संकट मुसीबत उनके जीवन में आएगा। जैसा कि हम सबों को 33वां पद में कहा जाता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बंधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वे जानते हैं कि इस पिता की ओर से आया, हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में काम किया, हमारे साथ में रहा और आगे चलते हुए उसने एक सहायक को भेजने को कहते हैं। और हम जानते हैं कि यीशु ने उस सहायक को भी समय पर में भेजा। इस तरह से आज भी हम जानते हैं, जैसा हम सब उनको यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे सो नाश ना हुए
परंतु अनंत जीवन पावे। यीशु ने हमारे लिए उद्धार का काम किया और इसको जरूर ही उसके चेले जानते हैं। अब तो हम यहाँ देखने को पाते हैं कि उनका संबंध यीशु से है, यीशु से प्रेम करते हैं और साथ साथ में जब यीशु से प्यार करते हैं इसका मतलब वे पिता परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं। और इसलिए हम कहेंगे न केवल उनका संबंध यीशु से है लेकिन तब उनका संबंध परमेश्वर से भी है। और भी जानते हैं या हम जानते हैं कि वह हमारा सृष्टि करता है, हमारा पालनहार भी है। और इस तरह से प्यारे भाव बहनों, जबकि वो हमारा सृष्टि करता है और जबकि वो हमारा पालनहार भी है, हमारे जीवन में हर प्रकार की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरी करेगा। आज हम देखने को पाते हैं हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, अनेक मर रहे हैं और ऐसी हालत में हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन ऐसे समय में भी हम अपने विश्वास से इधर उधर न हो जाए। हम पूर्ण भरोसा और विश्वास के साथ दीन और नम्रता से यीशु के नाम से प्रार्थना करें, जरूर ही वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जैसा हम देखने को पाते हैं रोमी 8 और उसका 31 से 32वां पद में इस प्रकार हम सबों को कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबों के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। जरूरी ये तर्क संगत है और जरूरी हम देखने को पाते हैं सब कुछ हमें देगा, बशर्ते कि हमारा संबंध परमेश्वर से अच्छा रहे, हम दीनताई के साथ में आए, हम नम्रता के साथ में आए, पूर्ण भरोसा और विश्वास के साथ आए, मांग पेश करें तो हमारी आवश्यकताएं वो पूरी करेंगे और इस तरह से हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद कर पाएंगे। परमेश्वर इस वचन में हम सबों को अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, आज का वचन सुनने दिया है। प्रार्थना करते हैं उसको अपने मन में रखते हुए हमारे जीवन में जैसा भी समस्या आती है, रोग और दुख आता है, लेकिन हम न डरें, जरूरी तू हमारे साथ में है और हमारा मदद तो करेगा। और पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद कर पाएंगे। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हरदम हम तेरे पास नम्रता के साथ में आए, हमारा संबंध तेरे साथ अच्छी तरह से बने रहने पाए, जैसा कि माता पिता के साथ में बच्चों का संबंध रहता है। और इसी कारण से बच्चे माता पिता को हर चीज़ मांगते हैं, वे सब कुछ देते हैं। वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर होकर के तो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, जरूरी उसको पूरा करेगा। किसी प्रकार की समस्या हम सबों को नहीं होगी। इसलिए पिता परमेश्वर, हम यह प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग का स्वर्ग है ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त आंसर है क्रिस्त यीशु में तुम उनके मन और हृदय की रक्षा करेंगी अब सदा में। आमीन। आराधना के क्रम में तीसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी 349 349। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ, मेरी कामना है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूँ। तेरा प्रेम पहचानता हूँ।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वरदान पिता, रोगाते रविवार की आराधना में आने के लिए तूने आप सबों को सहायता और मदद किया। प्रभु इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जो भी वचन हमने सुना है पिता, यह वचन हमारे हृदय में 100 गुना 70 गुना फल ला सके और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रार्थनामय जीवन बनाने सके। प्रभु तुझसे बातचीत कर सके, तुझसे आशीषों को प्राप्त करें। आज का विशेष कर दुआ प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। पिता परमेश्वर, इस समय में कोरोना वायरस महामारी के कारण से सारा विश्व आतंकित है। हाँ प्रभु, ऐसे समय में तो हमारे एक संग साथ में हो, हमारी रक्षा रख लेकर तू ही हमारा आड़ और ढाल बन। कोरोना महामारी के कारण से कितने भाई और बहन मृत्यु को प्राप्त किए, उनके प्रियजनों के परिवार के लिए दुआ प्रार्थना करते प्रभु उनको शांति दे। उनके मन में ही पिता परमेश्वर तू ही वास कर, ताकि प्रभु उनका शोक आनंद में बदल जाए। वे आज अजूब के समान कह पाए, यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। पिता परमेश्वर, उसी प्रकार प्रार्थना हमारे देश के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और इसी प्रांत के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिमंडल को आशीष दे कि तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार ऐसे परिस्थिति में इस देश की सेवा सुधी कर सके। इसलिए सरकार को बुद्धि और ज्ञान दे कि गरीब जनता के लिए वे सोच विचार कर पाए, साथ में कोरोना महामारी का इलाज भली भांति होने पाए। इसके लिए पिता परमेश्वर वे जो भी योजना करें प्रभु उनके संग साथ में हो। पिता परमेश्वर, डॉक्टर, नर्सेस जो सेवा सुधी करें प्रभु उनके लिए भी दुआ प्रार्थना करते उनके संग साथ भी हो, ताकि उनकी सेवा सुधी लोगों को भली भांति मिल पाए। इसलिए प्रभु उनकी भी रक्षा रख लेकर, ताकि अच्छी सेवा पाते हुए, अच्छी सेवा करते हुए ये पिता परमेश्वर तेरी महिमा कर पाए। दुआ और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, शासन प्रशासन के संग साथ भी तू बोले, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, ऐसा तू उन्हें अनुग्रह कर। पिता प्रार्थना है हमारे इस कलीसिया के लिए भी, हमारे कलीसिया के मॉडरेटर, बिशप, पादरीगण, प्रचारक, मंडली के अधिकारियों के संग साथ में हो कि इस कलीसिया को, इस मंडली को, इस पेरिस को, डायसिस को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। भाई और बहनों के विश्वास की रक्षा रखने करें। हे पिता परमेश्वर, इस समय में दुआ और प्रार्थना है सभी धनी वर्ग के लोगों के लिए। पिता परमेश्वर उनके मन और हृदय को चला कि वे गरीबों की सेवा में अपने कदमों को बढ़ाए, अपने मुट्ठियों को खोले, ताकि पिता कोई भी भूखे और प्यासे ना सोए, वरन सभी को भरपूरी का जीवन को पा सके। प्रभु तो इस संसार में इसलिए आया कि लोग बहुत अर्थ का जीवन पाए, और इसलिए प्रभु द्वार प्रार्थना करते बहुत अर्थ का जीवन प्रत्येक को प्रदान कर। जितने भी रोगी दुखी हैं पिता परमेश्वर उनके साथ में हो। प्रभु यीशु मसीह तो अपना अनमोल लहू जो क्रूस से बाद उसी पवित्र लहू से उनके पाप दूषण अपराधों को, रोग और दुखों को दूर कर कि वे भी चंगे होकर तेरी स्तुति महिमा कर पाए। आज रोगाते रविवार के अवसर पर हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद के निमित्त जो कुछ भी दान हमने अर्पित किया है, मुट्ठी दान, घड़ा दान, धन्यवाद दान, सभी प्रकार के दान तो उसे ग्रहण कर प्रभु, ताकि इसके द्वारा कलीसिया का संचालन ठीक रीति से होने पाए और इन दानों के द्वारा गरीब दुखी लोगों की सेवा सुधी भी की जा सके। दान दाताओं के संग साथ में हो, जिस भंडार से उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर उस भंडार को तो कभी खाली ना होने दे। हाँ प्रभु जी, दुआ प्रार्थना करते हैं हमारे बेटे बेटियों के लिए। इन दिनों जो स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, जिसके कारण से वे भी हताश और निराश हैं, पिता परमेश्वर फिर भी तुझे धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन क्लास चालू है और उसके माध्यम से वे शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं पिता, इसलिए तो सहायता और मदद कर, ताकि सभी को उसका लाभ उठा सकें, अगले समय में उचित रीति से पढ़ते हुए तेरी महिमा कर पाए। हे पिता परमेश्वर, और क्या निवेदन करें, जो भी प्रार्थना के द्वारा हम नाम का नाम नहीं मांग पाए प्रभु, सभी चीज़ों को तू देखता और जानता है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से पूरा कर और यह दिन तक प्रार्थना सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता,
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा से स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और प्रक्रम और महत्व सदा तेरे ही है। आमीन। एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिनहीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमका तुझे कुशल देवे। आमीन।